प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो 1, 2, 3, 4 संख्याएं हमको दी गई हैं। हमको ये बताना है कि इनका जो वर्ग है वो सम होगा या विषम होगा। तो देखो, सम या विषम कैसे तय करते हैं हम। जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 1, 3, 5 या 7 आता है, 1, 3, 5 या 7 आता है, जिन संख्याओं के इकाई के अंक के स्थान पर वो संख्याएं होती हैं विषम। तो हम क्या करते हैं, इन पूरे का वर्ग करने का मतलब क्या है, 431 को 431 से गुणा करना है, 2826 को 2826 से गुणा करना है, जबकि हमको केवल और केवल क्या चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या का इकाई जो है इसका वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एकम, एक इसका इकाई है एक, एक का वर्ग कर दें तो कितना आ जाएगा, इकाई में 1 आ जाएगा। 6 गुणा 6 कितना होगा, 36, 36 के इकाई में क्या है, 6 आएगा। इसका इकाई का अंक है 9, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 गुणा 9 आएगा 81, 81 आएगा। और 81 का इकाई का अंक कितना है, 1 हो गया। 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 16 का इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमने आपको बताया कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 ये आता है, ये क्या संख्याएं क्या होती हैं, ये संख्याएं होती हैं विषम संख्याएं। तो ये क्या हो गया, देखो 1 आ गया तो क्या हो गया, विषम हो गई संख्या। इस संख्या का जो वर्ग है वो विषम होगा। इसी प्रकार 7779 जो है इसका भी वर्ग क्या होगा, विषम होगा। तो केवल विषम हमें बताना था किसका होगा, इन दोनों का हो गया सम। चौथा जो प्रश्न है, हमें दिया गया है एक प्रतिरूप हमें दिया गया है, तो निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को हमको भरना है। तो देखो क्या है, 11 का जो वर्ग है, यानी कि 11 को जब हम 11 से गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 121। फिर हमने क्या किया, इन 11 दोनों एक के बीच में एक जीरो रख दिया। तो क्या हुआ, यहाँ 1, 2, 3 अंक थे तो यहाँ तीनों अंकों के बीच में एक एक जीरो आ गया। फिर हमने 2 जीरो रख दिए, 1 और 1 के बीच में, तो यहाँ भी 1, 2 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 2 जीरो, 2 और 1 के बीच में भी कितने आ गए, 2 जीरो हो गए। तो इसी प्रतिरूप को देखकर हमें इस रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ देखो क्या है, 1 और 1 के बीच में कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4। तो 1 और 2 के बीच में 4 जीरो, 2 और 1 के बीच में भी 4 जीरो आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ भी 1, 2, 3 और 4 जीरो आ गए। अब इसी प्रकार यहाँ देखो 1 और 1 के बीच में कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ 1 और 2 के बीच में कितने जीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो यहाँ आ गए और 5 यहाँ पे आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों को देखकर एक पैटर्न को समझा पहले हमने कि कैसे जो है ये प्रतिरूप बन रहा है, फिर हमने इन रिक्त स्थानों को भर दिया। पांचवें प्रश्न में हमको दिया गया है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन, इसमें भी करना है और रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला जो 11 की घात 2 यहाँ भी दिया था हमको, यहाँ भी दिया है 11 की घात 2 121 है। फिर क्या किया इसने, देखो इन दोनों के बीच में एक जीरो लगा दिया, तो 1, 2, 1 के बीच में भी एक जीरो आ गया। अब हमको दे दिया है 1, 0, 1, 0, 1 की घात 2। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो क्या था, ये कितने थी, एक है इसमें, 1, 2, 3, यानी कि वैसे ही संख्या क्या थी, ये संख्या थी 111। जब हम क्या करते हैं 111 का वर्ग करते हैं, यानी कि 1, 1, 1, 111 गुणा 111 जब हम करेंगे तो हमको जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या होती है 1, 2, 3, 2, 1, ये संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे 11 गुणा 11 121 है, ऐसे 111 गुणा 111 करेंगे तो इतना 12,321 आ जाएगा। तो देखो 1, 2, 3, 2, 1 वही संख्या है, बस इन सब के बीच में, यहाँ चूंकि इनके बीच में एक एक जीरो आया था तो इनके बीच में भी एक एक जीरो लगा दिया। अब यहाँ कितने एक हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम क्या करते हैं, जब 1, 2, 3, 4 इसकी घात 2 करेंगे तो कितने एक हैं, 4 एक हैं। तो गिनती जाती 4 तक, 1, 2, 3, 4, फिर उल्टे अवरोही क्रम में 3, 2, 1 पे आके ख़त्म हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इन सब के बीच में जीरो लगाए हैं तो इन सब के बीच में भी हम एक एक जीरो लगा देते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, फिर 0, 3, 0, 2, 0, 1। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, संख्या कहाँ तक आई है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 तक आई है। तो ये किसका वर्ग होता है, यहाँ 4 अंक थे, यहाँ 5 अंक होंगे,
एक में कितने अंक होंगे, 5 अंक होंगे, ठीक है। यानी कि जब हम 1 2 3 4 5 इसकी घात जब हम 2 करेंगे तो हमको जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यानी कि 5 तक हम जाएंगे, 5 एक थे, 4 एक थे, 4 तक गए, 3 एक थे, 3 तक गए, फिर उल्टा 1 तक हम आ गए। तो यही दे रखा है यहाँ 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 दे रखा है। तो यहाँ हम 1 2 3 4 5 1 लिखेंगे और सबके बीच में एक एक जीरो आ जाएगा, उसकी घात 2 है। 5 1, पहला 1, दूसरा 1, तीसरा 1, चौथा 1 और पाँचवा 1, 1 2 3 4 5, इसकी घात 2 करेंगे तब जाके हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपकी क्लास के नाम के साथ जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट में, उस पर क्लिक कीजिए।